नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देख रहे हैं कागज नगर के लोकल समाचार। मेरा नाम है कौशिक और मैं आप लोगों को आज के ताज़ा समाचार बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। पहली खबर आ रही है दोस्तों, बंगाली कैंप के आगे में एक छोटा सा गाँव है आरेगुड़ा नाम का। वहां से एक व्यक्ति पैदल चलना शुरू कर चुके हैं। कहाँ के लिए? एकदम पहाड़ के ऊपर तिरुमला मंदिर तक। जी हाँ, यहाँ पे लोगों को तिरुपति से ऊपर तिरुमला चढ़ने में इतनी तकलीफ होती है सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। तो आप सोचिए, कागज नगर से आरेगुड़ा से पैदल एकदम यात्रा शुरू करके एक व्यक्ति जो है तिरुमला की चढ़ाई करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी पद यात्रा है ये। व्यक्ति का नाम सदगरी लक्ष्मण है, जो कि आरेगुड़ा के रहवासी हैं। उनको पता नहीं क्यों ये दिल में आया कि अब कागज नगर आरेगुड़ा से शुरू करके एकदम तिरुमला तक पदयात्रा निकाली जाए। तो देखेंगे इनके साथ में और भी लोग रहेंगे शायद, जो कि बीच बीच में इनके मतलब हेल्प वगैरह करते रहेंगे, लेकिन पैदल तो ये अकेले ही चल रहे हैं। आपकी अच्छी यहाँ पे जो है यात्रा रहे, सुमंगल यात्रा रहे, यही कामना करते हैं हम सभी। लक्ष्मण साहब को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। चलिए अब दूसरी खबर पे आते हैं, जो कि आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। अजीब सा मौसम है दोस्तों। दिन में गर्मी बढ़ती चली जा रही है और रात में जो है अचानक से 3-4 बजे के करीब ठंडी पड़ जाती है। तो ऐसे में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खबर आई है हमारे मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग बता रही है कि इस हफ्ते में कभी भी जो है बारिश गिर सकती है। दिन के टाइम पे जो है 32 डिग्री तक तेज गर्मी चली जा रही है, धूप पड़ रहा है। धूप का असर बहुत देखने को मिल रहा है दोस्तों। कागज नगर में मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कि डिहाइड्रेट हो रहे हैं, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, बहुत लोगों को उल्टियाँ आ रही हैं और बहुत जो है परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। तो अभी से ये हाल है, आप सोचिए मई अप्रैल जून में क्या होगा। खैर जो भी हो, आप लोगों को यही चेताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप लोग दिन में बाहर निकल रहे हैं तो कैप वगैरह जरूर पहन के निकलिए, मुंह बांध करके निकलिए। पानी खूब पीजिए, क्योंकि कितना भी पानी पिए इस मौसम में कम है। मौसम चेंज होने का टाइम है, बुखार वगैरह का भी यहाँ पे जो है असर देख पाएंगे आप लोग। और साथ ही साथ एकदम से ठंडा पानी पे स्विच मत कीजिए, ठंडी गर्मी लग जाएगी, इससे आपको भी सेहत में नुकसान हो जाएगा। और मलेरिया डेंगू तो अब तो ये सदाबहार चल रहा है, इन सब से भी बच के रहिए। ऐसा देखिए दोस्तों, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो लेने का देना पड़ेगा, फिर इलाज में आपको ही खर्चा करना पड़ जाएगा। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल खबर। अब किसानों के लिए भी एक आप लोगों को सूचना दे देता हूं कि जो है अभी कॉटन पिकिंग का सीजन है, फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। कब बरस के गिर जाएगा, 1-2 दिन ही बरसेगा, लेकिन इसमें आपकी ही जो है फसल को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग अपने फसल की रक्षा कीजिए, क्योंकि पता नहीं है, एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की ओर से आई है। अचानक से कब कहां बरस जाए कुछ बोल नहीं सकते। अपने फसल का ध्यान भी रखिए। अब आते हैं तीसरी खबर पे, जो कि फसल से ही जुड़ी हुई है। दरअसल हमारे यहाँ पे जो कपास है ना, ये कपास बहुत ज्यादा उगता है हमारे इलाके में। बताया जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कपास आदिलाबाद सेक्टर में ही उगता है। इतनी बड़ी मंडी है हमारे यहाँ पे कपास की। खैर, कपास का सीजन लगभग खत्म होने को है और कपास जो है खरीदने का जो काम करती है वो सरकारी एक एजेंसी है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये करती है। ये लोग क्या करते हैं, आस पड़ोस के जिनिंग मिल के साथ में जो है बातचीत कर लेते हैं, उनके कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर डाल करके पब्लिक से, किसानों से डायरेक्ट कपास खरीदी करते हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। यही जब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का खरीदी का टाइम बंद हो जाएगा, आपको प्राइवेट जिनिंग मिल को जो है माल बेचना पड़ेगा। इसमें थोड़ा पैसा आपको कम मिलेगा, लेकिन माल बिक जरूर जाएगा। अब विषय ऐसा है कि आज कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का खरीदी का आखिरी दिन था। अभी तक जो है खेतों में कपास पड़े हुए हैं, वहां पे जो है ये किसानों को जो है मजदूर नहीं मिल रहा है कपास निकालने के लिए। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो देखिए, इंदिरा के घर बन रहे हैं बड़े जोर से, आधे से ज्यादा मजदूर घर बनाने में बिजी हैं, वहाँ अच्छा मोटा पैसा मिलता है। दूसरा, अभी जो है धान डालने का सीजन भी है। ऐसे में जो है आधे मजदूर जो है धान डालने में चले गए, उसमें भी ज्यादा पैसा मिलता है। तो जिनके खेतों में कपास लगा हुआ है वो बेचारे परेशान है कि मजदूर कहाँ से लाऊं कपास निकालने के लिए। अब ऐसे में आज आखिरी डेट आ गई सीसीआई का प्रोक्योरमेंट का, तो ऐसे में उन लोग और परेशान, अरे सीसीआई वाले चले गए तो हमारा कपास का क्या होगा। डरिए मत, आप लोगों के लिए खुशखबरी है।
हमारे जो एमएलए साहब है, एमपी साहब है, सबने जो है इस इलाके के कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में बात की है। एक और हफ्ता जो है एक्सटेंड किया जा रहा है कपास के बिकवाली का। तो अगर आप लोग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कपास बेचना चाहते हैं तो आपके पास में और एक हफ्ता है। फुर्सत से अभी जो है फटाफट आप लोग कपास निकलवाइए, क्योंकि बारिश का भी मैंने अलर्ट आप लोगों को दे दिया है। हाँ, तो ये जो है कपास के जितने भी किसान हैं इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार बरसात गिर गई सारा कपास वेस्ट हो जाएगा। एक बार सीसीआई वाले चले गए तो आपको जो है बहुत कम पैसे जिनिंग मिल से मिलेंगे कपास के। तो ये है दोस्तों हमारे यहाँ का। ये चीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कागज नगर के लिए, क्योंकि यही कपास के किसान जब पैसे कमाएंगे तो कागज नगर में खर्चा करेंगे, है ना। ये हमारे इकोनॉमी का एक बैकबोन है एसपीएम की तरह। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए एसपीएम है उतना इंपॉर्टेंट ही हमारे लिए एग्रीकल्चर भी है, क्योंकि एसपीएम के बाहर कागज नगर में और कुछ नहीं, एग्रीकल्चर ही सबसे ज्यादा चलता है। धान और कपास ये दो हमारे एग्रीकल्चर के बैकबोन है कागज नगर के। अब चलते हैं दोस्तों चौथी खबर पे, जो कि आ रही है कलेक्टर ऑफिस से। जी हाँ, इस बार जो है कलेक्टर ऑफिस में एक नया जो है फरमान जारी हुआ था कि इस साल गवर्नमेंट क्या क्या काम करवाएगी गाँव में विकास के लिए। तो विकास के लिए जो है 2-3 चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस दिया गया। इस बार जो महिलाओं का ड्वाक्रा ग्रुप होता है, एसएचजी जिसे कहते हैं, उसके लिए जो है एक हर गांव में एक एक जो है हॉल बनाया जा रहा है लेडीज के लिए। स्वयं सहायता ग्रुपों के लिए एक एक बिल्डिंग हर गांव में बनाया जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ पानी का लाइन भी दुरुस्त करना है, करंट का लाइन भी दुरुस्त करना है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वर्क हैं जिसके लिए जो है कलेक्टर मैडम ने ऑर्डर दिए हैं। तो कलेक्टर मैडम भी नई नई हैं, उनको भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन हाथ लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे में इलेक्शन भी आ गए थे तो वो वहां बिजी हो गई थी। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ना दोस्तों, अभी काम लेट ना हो इसके लिए कलेक्टर मैडम ने आज एक मीटिंग बुलाई थी कलेक्टर ऑफिस में। उन्होंने अपने चेंबर में मीटिंग हॉल में सभी को बुलाया। उनके साथ में एडिशनल कलेक्टर थे दीपक तिवारी साहब और डेविड साहब। उन्होंने सारे अथॉरिटीज को ये आदेश दिया है कि 31 मार्च 2026 के अंदर अंदर सारे डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। स्वयं सहायता ग्रुप जो महिलाओं का है उनके लिए बिल्डिंग बन जानी चाहिए। रैतु भवन में अगर कुछ, रैतु वेदिका में अगर कुछ काम है तो वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर कहीं कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रोग्राम है तो वो बन के तैयार हो जाना चाहिए। कहीं पे इलेक्ट्रिकल का काम बाकी है तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, लाइन एक्सटेंशन का या फिर लाइन एनहांसमेंट का, अपग्रेडेशन का। और साथ ही साथ खास तौर पे उन्होंने हमारे पानी के सप्लाई वाले डिपार्टमेंट को ये कहा है कि 31 मार्च के अंदर अंदर ऐसा पाइपलाइन का काम कर दीजिए कि किसी को पानी की किल्लत ना हो इस गर्मी के मौसम में। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये काम कंप्लीट हो पाएंगे? हमारी कलेक्टर मैडम क्या आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सही लग रही हैं? कितना आप उनको जो है सपोर्ट करते हैं, कमेंट में एक बार हमें जरूर जरूर बताइएगा। हारिता मैडम आई हैं, नई नई मैडम है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उनको डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किए हुए। देखते हैं इनका कमांड कहां तक काम करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि आ रही है मंचिरियाल से। बड़ी अटपटी खबर है। जी हाँ, हमारे मंचिरियाल के रहने वाले एक व्यक्ति प्रणीत घर पे लेके आए हैं एक विलायती बहू। जी हाँ, उनके एक शादी हुई अभी, और ये शादी हुई है उनकी अमेरिका की एक महिला के साथ। बहुत ही चटपटी खबर है दोस्तों। प्रणीत जो है बीटेक करने के बाद में और आगे पढ़ाई करने को यूएस गए थे। वहां पे उनका लवीना के साथ में जो है दोस्ती हुआ, और देखते देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कल ही जो है इन लोगों की शादी भी हो गई है। पूरे हिंदू रीति रिवाज तरीके से मंचिरियाल में इन लोगों ने शादी किया है। शादी में न सिर्फ प्रणीत के दोस्त रिश्तेदार थे, बल्कि अमेरिका से लवीना के रिश्तेदार और फ्रेंड्स वगैरह भी सब आए हुए थे। तो ये एक बहुत अच्छी कल्चरल एक्सचेंज है। बहुत सारे लड़के ये भी सोच रहे होंगे कि भैया हमारी भी किसी विलायती से शादी हो जाए। ऐसा होना है तो आपको कठोर काम भी करना पड़ेगा प्रणीत भाई की तरह। जो भी हो, प्रणीत और लवीना को आगे की लाइफ के लिए बहुत बहुत बधाइयां। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि आसिफाबाद से आ रही है। अभी हम लोगों ने जो है इस बीच में देखा कैसे म्युनिसिपल जो है एक फॉर्मेशन हुआ, म्युनिसिपैलिटी में चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन का चुनाव हुआ, उसको लेकर के राजनीति हुई। बीआरएस बीजेपी को सपोर्ट कर रही, कांग्रेस को बीजेपी सपोर्ट कर रही। बहुत ही एक गोलमाल कागज नगर में देखने को मिला। काउंसिलर्स के अंदर में बहुत कंफ्यूजन था, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को यहाँ पे आकर के जो है काउंसिल क्रिएट करने में मदद करना पड़ा। ये कागज नगर की स्टोरी है। आसिफाबाद में क्या हुआ?
आसिफाबाद में दोस्तों बीआरएस पार्टी का चेयरपर्सन बनाया गया है। ऐसे में चेयरपर्सन के चुनाव के टाइम पे एक गड़बड़ हो गई। वो ये हुई कि आसिफाबाद के 13 नंबर वार्ड की जो काउंसिलर है, आई थिंक उनका नाम स्नेहिता है, स्नेहिता ने क्या किया, बीआरएस को क्रॉस वोटिंग कर दी। अब ऐसे में उनके पार्टी के जो आला कमान है वो उनसे नाराज है और उनके ऊपर एक अयोग्यता का जो है अभी एक केस बुक कर दिया गया है। अब क्या होगा, क्रॉस वोटिंग हो गई। दरअसल आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। जब चेयरपर्सन का चुनाव हो रहा था आसिफाबाद में, कागज नगर में, हर जगह, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, हाँ, इससे पहले जिन्होंने जो है इलेक्शन भी लड़ा था पार्लियामेंट का, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। जो भी हो, उन्होंने जो है एक आदेश जारी किया, व्हिप जारी किया कि आप लोगों को चेयरपर्सन के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जो है वोट देना है, आपको कंपलसरी रहना है। अगर आप लोग नहीं रहे, कांग्रेस के पर्सन को वोट नहीं किए, तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसी के तहत क्या हुआ, स्नेहिता 13 नंबर वार्ड की काउंसिलर, उन्होंने बीआरएस को जो है मदद बता दी। अब चूंकि व्हिप का उल्लंघन हुआ है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर खतरनाक तरीके से बरसी हुई है, आग बबूला हुई है। कांग्रेस के कुछ लोग तो कह रहे हैं इनकी सदस्यता रद्द कर दो, 13 नंबर वार्ड में जो काउंसिलर चुन के आई है उनको हटा दो, वो जगह खाली करो, फिर से वहां पे जो है इलेक्शन करो। तो इतना पेचीदा होता है दोस्तों मामला, आप लोग सोच के देखिए एक काउंसिलर के ऊपर कितना प्रेशर होता है ये सब चुनाव के समय में। अभी हमारे मंचिरियाल के पास में जो रविंद्र खनी नाम का एक आप लोग स्टेशन देखते होंगे, वहां पे एक म्युनिसिपैलिटी है क्यातनपल्ली म्युनिसिपैलिटी, वहां पे तो अंगार लगा हुआ है। अभी तक चेयरपर्सन वहां पे जो है चुना नहीं गया है। आए दिन वहां पे जो है बीएनएस 163 लगा करके जो है बहुत पुलिस वहां पे कड़क कर दी गई है, बहुत दंगे फसाद वाली वहां पे जो है अभी माहौल बनी हुई है। बीआरएस और कांग्रेस के बीच में वहां पे अभी तक झगड़ा चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक काउंसिलर के एक वोट के लिए करोड़ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, ये माहौल बना है इलेक्शन को लेकर के। अब आती है दोस्तों आखिरी खबर, ये है संगम बस्ती से जुड़ी हुई। कागज नगर का संगम बस्ती, एसबीआई के पीछे का इलाका, निजामुद्दीन कॉलोनी का इंटरसेक्ट है, वहां पे एक्सेल स्कूल है। वहां पे क्या हुआ, एक्सेल स्कूल के पास में बस्ती के अंदर एक घर में अचानक से आज एक सिलेंडर फट गया, जिसके बाद वो घर वाले परेशान हो गए। घर में जो है अचानक से ब्लास्ट हुआ और वहां पे जो है आग लगने के चांसेस होने लगे थे, मतलब आग लग ही रही थी। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, तुरंत फोन करके जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने जो है वहां पे मामले को संभाला। पहले फटा हुआ सिलेंडर जो है वहां से निकाला गया, उसके बाद में वहां पे जो आग लगी हुई थी उसको कंट्रोल किया गया। साथ ही साथ घर में जितने लोग थे सभी को जो है सुरक्षित रूप से बचा लिया गया दमकल कर्मियों के द्वारा। तो ये थे दोस्तों आज के न्यूज, जहां पे आप लोगों को मौसम भी दिखा, किसान भी दिखा, साथ ही साथ अमेरिका की बहू भी दिखी, और जो है क्रॉस वोटिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आसिफाबाद में काउंसिल का जो घमासान है वो भी देखने को मिला। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूज पसंद आई होगी। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके कागज नगर की न्यूज बताइए आपके अपने हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि हम एक ही एजेंसी है दोस्तों जो कि आप लोगों को कागज नगर का जो न्यूज है उसको हिंदी में आप लोगों को एनालिसिस करके देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।